हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। आज का जो वीडियो है ये जनरल आप सामान्य रूप से इसके बारे में हमेशा सुनते भी चले आए होंगे, समझते भी चले आए होंगे और कई दृश्य आपको इससे संबंधित देखने को भी मिले होंगे। ठीक है, तो आज स्पेशली जो आप लोग सामान्य रूप से सुनते हो उस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। हर कोई किसी न किसी के जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, ये आप इस पर विचार करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर इस पर समझने का हम प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हर रिश्ते का नाम प्यार नहीं होता है, खासकर उसके जिसके प्यार में तन मन की एकाग्रता न हो। ऐसा प्यार अभिशाप की निशानी है। प्यार सिर्फ सच्चाई और हकीकत का दूसरा नाम है। हकीकत चाहे जितनी भी कड़वी क्यों न हो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ रिश्तों की इमारत बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि इसमें गलती करने की संभावना अधिक और पश्चाताप कम, जिसको सहन करके बहुत कम ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। जी हाँ मित्र, देखिए, रिश्ते तो कई तरीके से व्यक्ति के रिश्ते बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिश्ता वह होता है जिस पर जीवन चलता है। जी हाँ, हमारे हर व्यक्ति के कई रिश्ते होते हैं। व्यक्ति के कई रिश्ते होते हैं। माँ बाप का रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, पति और पत्नी का रिश्ता होता है, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता होता है। रिश्ता चाहे जो हो, रिश्ता किस पर टिका होता है? रिश्ता विश्वास और सच्चाई पर टिका होता है मित्र, ध्यान रखिएगा। विश्वास और सच्चाई पर यह टिका हुआ होता है। विश्वास और सच्चाई पर टिका होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा मित्र। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास न करके रिश्ते को झूठ की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं। झूठ की बुनियाद पर मैं कहता हूं कि रिश्ता जिसमें विश्वास और सच्चाई हो, इसको कहना चाहिए, चाहे ये कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। कड़वी का मतलब ये है कि जिससे आप रिश्ता बना रहे हो, अगर कोई भी बात इसको सुनने में इस व्यक्ति को दुखी की अनुभूति हो रहा है, तब भी आप कहो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास और सच्चाई है। अगर आप नहीं कहोगे तो जब इसको बाद में पता चलेगा तो उससे ज़्यादा दुख इसको होगा। फिर क्या होगा? फिर इसकी गति जो होगी वो आगे बढ़ने की रुक जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ना तो ये आगे बढ़ पाएगा और ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, और आपके आसपास के जो रिश्ते जुड़े हुए हैं वो भी बिगड़ना चालू हो जाएंगे। क्योंकि रिश्ता अपने आप में क्या है? इकोसिस्टम, पर्यावरण। तो पर्यावरण की तरह यहां पे समझो। और जो व्यक्ति झूठ की बुनियाद पर रिश्ते को खड़ा करना चाहता है, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुख को ध्यान में नहीं रखते हैं कि इनको कहने पर दुख हो जाता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो अपना स्वार्थ नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जब भी आप रिश्ते में बंधते हो, और रिश्ता देखना चाहिए कि सामाजिक तौर से कौन रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है, तो उस रिश्ते के प्रति आपका झुकाव भी अधिक होना चाहिए।
क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आपके स्वयं की स्वीकृति होती है और समाज की भी स्वीकृति होती है और आत्मीयता की भी स्वीकृति होती है। तो ऐसे रिश्ते में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए चंद स्वार्थ के लिए। और जो स्वार्थ के रूप में ये लेते हैं वो गलती पे गलती करते जाते हैं, लेकिन उनको पश्चाताप नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ये चीज़ें आपके रिश्ते में बंधे हुए जिस व्यक्ति के बारे में पता चलता है, खासतौर जिससे रिश्ता आपका मजबूत है तीनों स्तर से, वो व्यक्ति जो होगा अगर वो सही होगा पूरी तरीके से तो वो टूट जाएगा, टूट जाएगा। अब जब टूट जाएगा तो गति नहीं हो पाएगी और इकोसिस्टम क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया। हर रिश्ते का नाम प्यार नहीं होता है, खासकर उसके जिसके प्यार में तन मन की एकाग्रता नहीं हो। जब आप कोई भी रिश्ता बनाते हो तो वो तन और मन दोनों से बनाना चाहिए। और तन मन अगर आपका रिश्ता है तो निश्चित रूप से उसमें विश्वास और सच्चाई होगी, उसमें झूठ की गुंजाइश नहीं होगी, झूठ की गुंजाइश उसमें नहीं होगी। ठीक है मित्र, खासकर उसके जिसके प्यार में तन मन की एकाग्रता न हो, ऐसा प्यार अभिशाप की निशानी है। प्यार सिर्फ सच्चाई और हकीकत का दूसरा नाम है। हकीकत चाहे जितनी भी कड़वी क्यों न हो, झूठ के बुनियाद पर खड़ा हुआ रिश्तों की इमारत बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि इसमें गलती करने की संभावना अधिक और पश्चाताप कम, जिसको सहन करके बहुत कम ही लोग आगे बढ़ पाते हैं। पूरा यही भाव है जो मैं पढ़ा आपके सामने, पूरा भाव यही निकल जाता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। हाँ मित्र, बाकी आप देखते हो कि इस चीज़ को लेकर हमारे समाज में बहुत घटनाएं घटती हैं। ये बात अलग होती है कि कोई अपनी पर्सनल घटनाओं को किसी के सामने शेयर नहीं करता है, लेकिन अगर वो चीज़ें पहले से इंसान समझ ले तो ये घटनाएं घटने से बच जाता है, बच जाता है। और इकोसिस्टम जो होता है, रिश्ते वाला इकोसिस्टम, वो एक तरीके से अच्छा चलता है और जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। लेकिन उसकी एक समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और इसकी समझ न होने के कारण आप देखते होंगे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आप ये मान के चलिए हमारे समाज में अपराध, नशाखोरी, सुसाइड, ये तमाम पीछे कारण क्या है? इमोशनल एक कारण, सबसे बड़ा इमोशनल। और वो इमोशनल जुड़ा किससे होता है? रिश्तों से, प्यार से, विश्वास से, आस्था से, श्रद्धा से ये जुड़ा होता है। और इस इमोशनल को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है मित्र ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस पर कुछ सुझाव देना हो तो बेहतर रूप से आप सुझाव दीजिए, उस सुझाव का मैं स्वागत करूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मोटिवेशनल के साथ, एक नए कोटेशन के साथ। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।